Hello my lovely student, my name is Muskan Thakur and welcome back to Garhwal Education Hub। हम इंटीजर्स पढ़ रहे थे 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी। फर्स्ट क्वेश्चन हमने उसका कंप्लीट किया था। अब हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है, जिसमें हमको बोला गया है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। क्या बोला है हमको? कैसा इंटीजर चाहिए है? दोनों नेगेटिव इंटीजर चाहिए, मतलब नेगेटिव इंटीजर का पेयर चाहिए है। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम पेयर बनाने के लिए सबसे पहले 2 डैश ले लेंगे कि हमें यहाँ पर नंबर लिखने हैं, और जिसका डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। सम का मतलब क्या होता है? प्लस। जब हमारे पास डिफरेंस लिखा हो तो हम क्या साइन लेंगे बीच में? माइनस का। ऐसे 2 इंटीजर लेना है, और दोनों इंटीजर कैसे होना चाहिए? हमारे नेगेटिव होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? नेगेटिव। दोनों इंटीजर नेगेटिव होना चाहिए, जो कि रिजल्ट हमको पॉजिटिव 8 देंगे। क्या देंगे? पॉजिटिव 8। अब हम जानते हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, वो अंदर जाके क्या करेगा? साइन चेंज करेगा। तो अभी इंटीजर लिखने के पहले आप पहले ब्रैकेट के अंदर माइनस को भेज दो। यहां से आपने माइनस को भेजा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब हमें चाहिए रिजल्ट पॉजिटिव, मतलब बड़ा नंबर किसके पास आना चाहिए? पॉजिटिव के पास। तो पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो हम लेंगे यहां पर। यहां हमने लिया 10, ठीक। यदि हम यहाँ 10 लेंगे और 2 सेपरेट करेंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा +8। क्या मिल जाएगा? +8, क्योंकि 10 के सामने क्या है? प्लस, और बड़े वाले का साइन आता है प्लस माइनस। माइनस होगा लेकिन साइन कौन सा आएगा? प्लस का। तो यहां से हमको 8 मिल जाएगा। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसका ही दूसरा हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। इसमें सेम फॉर्मेट यही बनेगा। रिजल्ट भी हमको क्या चाहिए? इसमें पॉजिटिव 8 चाहिए। तो यहां पर फिर से हमारे पास यही कंडीशन हुई कि हमें 2 नेगेटिव पेयर लेने हैं, जिनका डिफरेंस हमारा +8 होना चाहिए। माइनस को अंदर भेजेंगे तो फिर से हमारे पास क्या होगा? एक नेगेटिव इंटीजर आएगा और एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, जिसका रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? +8 मिलेगा। यदि यहां पर मतलब हमें कौन सा नंबर लेना पड़ेगा? छोटा नंबर, क्योंकि साइन किसका आता है? बड़े नंबर का। तो यहां यदि हम ले लेते हैं 12, और 12 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो हमको क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा, ठीक। तो यहां से ये आपको क्लियर हुआ कि साइन अंदर जाके, माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर जाके क्या करेगा? साइन चेंज करेगा। यही अगर पॉजिटिव होता तो क्या साइन चेंज करता? नहीं। केवल नेगेटिव का साइन ऐसा होता है जो कि ब्रैकेट के अंदर जाके पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले आप अपना फॉर्मेट बना लेना, उसके बाद इसको फिल करना, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम सेकेंड नंबर का क्वेश्चन करेंगे इसका। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, जिसमें क्या बोला है? राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हु सम इज -5। हमको क्या लेना है? एक लेना है हमको नेगेटिव इंटीजर। पहला इंटीजर कौन सा लेंगे हम? नेगेटिव। दूसरा कौन सा इंटीजर लेंगे हम? पॉजिटिव। जिनका क्या? सम। जिनका क्या चाहिए हमको? सम। कैसा होना चाहिए? -5। हम अपना फॉर्मेट सेट करते हैं सॉल्व करने के लिए। हमने 2 इंटीजर लेना है, ठीक। एक इंटीजर होगा हमारा नेगेटिव, दूसरा इंटीजर होगा हमारा पॉजिटिव, जिसका सम क्या होना चाहिए? -5। सबसे पहले हम अपने फॉर्मेट को सेट कर लें। माइनस है यहां, तो यहां माइनस ही रहेगा, प्लस अंदर जाके साइन चेंज करेगा क्या? नहीं करेगा। तो यहां से हमको क्या मिलेगा? -5 लाना है हमको। तो यहां से आप देखो, अगर यहां -5 है, मतलब जो बड़ा नंबर होगा उसके सामने कौन सा साइन होगा? माइनस का। मतलब बड़ा नंबर हम कहाँ रखेंगे? जहां पर माइनस साइन है। हम यहां अगर 10 लें और 10 में से +5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको 5 मिल जाएगा। अब -10 + 5 = -5, ये होगा
क्योंकि 10 के सामने कौन सा साइन है, माइनस, साइन बड़े वाले का आता है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आएगा, -5। ये मिल गया हमको यहां से। ऐसे ही हम एक और करके देख सकते हैं जिसमें एक नेगेटिव इंटीजर और एक क्या लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, जिसका सम क्या होना चाहिए, -5। अब यहां पर भी माइनस अगर है हमारे आंसर में, मतलब बड़े नंबर के सामने कौन सा साइन होगा, माइनस का, तो बड़ा नंबर कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। 8 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको 5 मिलता है, और और यहाँ पर प्लस का साइन किसके पास है, 3 के पास, और माइनस का साइन किसके पास है, 8 के पास। अगर माइनस का साइन 8 के पास है मतलब बड़े वाले नंबर के पास है, तो रिजल्ट में हमको माइनस मिलेगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 3 गया तो 5 बचा, और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। तो यहां से ये 2 हो गए हमारे पास। आप इससे रिलेटेड और भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके सी पोर्शन पे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, जिसमें क्या बोला है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया, दोनों का क्या होना चाहिए था, सम, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना था, सम मतलब ऐड करना था। अब हमारे पास क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। मतलब यदि हम यहाँ पर एक नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, पहले कौन सा इंटीजर लेंगे हम, नेगेटिव, और दूसरा इंटीजर हम कौन सा लेंगे, पॉजिटिव, जिसका क्या चाहिए, डिफरेंस, जिसका क्या चाहिए हमको, डिफरेंस, क्या आना चाहिए, -3। अब ये हमने फॉर्मेट बना लिया अपना। अब इस फॉर्मेट को हम सबसे पहले सेट करते हैं। माइनस अंदर जाके साइन चेंज करेगा, हाँ कर देगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन भी माइनस का आता है। तो हम यहाँ ऐसे नंबर लें कि हम इन दोनों को जब ऐड करें तो हमको क्या मिल जाए, -3। आप ले लीजिए 1 और ले लीजिए 2, ठीक, ये ले लिया आपने। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर। सेकंड एक और सॉल्व करते हैं हम इसी से रिलेटेड, जिसमें हमको क्या करना है, पहला हमारा नेगेटिव इंटीजर होगा, दूसरा हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, दोनों का डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने फॉर्मेट को सेट करते हैं, माइनस को अंदर भेजेंगे, साइन किसका हो जाएगा, माइनस का, रिजल्ट क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। अब इसमें आप 0 भी ले सकते हो, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है। आपने ले लिया 0 और -3, 0 -3 क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, -3, दोनों का डिफरेंस क्या मिल गया, -3। तो ये आप नोट कीजिए। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, और इससे रिलेटेड तीनों जो क्वेश्चन हमने कराए हैं उससे रिलेटेड आप और भी हमको सॉल्व करके इसी फॉर्मेट में दिखाइएगा। थैंक यू, जय हिंद।